हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोगों ने जो है ब्रायोफाइट्स को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा जो न्यू टॉपिक है दैट इज़ टेरिडोफाइट्स, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो होपफुली आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे मैक्सिमम टाइम्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक आज, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, आप लोग जहाँ नोट्स बना रहे हो उसी के आगे अपने टॉपिक को नोट करते रहिएगा। तो बेसिकली ये जो वर्ड है टेरिडोफाइट्स, इसमें टेरोन का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? फेदर। टेरोन मीन्स फेदर एंड फाइटा मीन्स प्लांट। तो इसकी जो इस बेसिकली टेरिडोफाइट्स की जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? फेदर लाइक होती है, इसलिए इसे टेरिडो वर्ड यूज़ करा गया है। ठीक है, और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स को बोला जाता है टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अगर हम फादर कौन है टेरिडोलॉजी के? फादर ऑफ टेरिडोलॉजी, तो फादर कौन है इसके? फादर है एफ बोअर। ठीक है, बेसिकली जो हमने जितने भी अभी क्लासेस लिए हैं, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी का हो, एल्गी, फंजाई, लाइकेन, ब्रायोफाइट, सब में फादर आप लोग याद रखिएगा कि कौन कौन है, स्पेशली फादर एज वेल एज इंडियन फादर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फादर ऑफ इंडियन, फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी। तो ये कौन है? एस एस बीर। ठीक है, और इनकी जो प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइट्स की, वो कैसी होती है? फर्स्ट टाइम यहाँ पर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक फर्स्ट टाइम, यानी कि कैसी होती है? डाइप्लॉइड होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं और कौन कौन से टेरिडोलॉजिस्ट हैं जो काफ़ी फेमस हैं। तो उनके नेम्स आप एक जगह नोट कर सकते हो, जैसे कि स्कॉट हैं, बोहिन हैं, ठीक है, फिश हैं, आर्नोल्ड हैं। ये क्या बिलीव करते थे? बिलीव्ड इन एल्गल ओरिजिन। ठीक है, एल्गल ओरिजिन ऑफ टेरिडोफाइटा। मतलब इन सारे जो साइंटिस्ट थे, इनका मानना था कि जो टेरिडोफाइटा का ओरिजिन हुआ है वो कैसा है? एल्गी, एल्गी से हुआ है। ठीक है, एल्गल ओरिजिन पर बिलीव करते थे। वहीं इसके अलावा कुछ और साइंटिस्ट थे, उनके नेम्स भी देख लीजिए, जो कि क्या मानते थे कि जो टेरिडोफाइटा का ओरिजिन है वो किससे हुआ है? ब्रायोफाइट से हुआ है। तो यहाँ पर उनके भी नेम नोट कर लीजिए, कैंपेल, ठीक है, बोअर, इसके अलावा जिमरमैन थे। ठीक है, ये लोग क्या बिलीव करते थे? बिलीव्ड ब्रायोफाइटा, बिलीव ब्रायोफाइट्स ओरिजिन ऑफ टेरिडोफाइट, कि टेरिडोफाइट का जो ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है? ब्रायोफाइट से हुआ है। ठीक है, अब कुछ जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं टेरिडोफाइट के। तो सबसे पहले इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? इनको हम कार्मोफाइट भी बोलते हैं, कार्मोफाइट। क्यों? क्योंकि इनमें जो है ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम्स और ट्रू रूट्स प्रेजेंट होती हैं। ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू रूट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अभी तक इससे प्रीवियस ब्रायोफाइटा में जो है हम जो देख रहे थे वहाँ पर ट्रू स्टेम, लीव्स या रूट्स प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है एक टेरिडोफाइटा में, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। क्लास साइलोप्सिडा जो है लीव्स एंड रूट्स उसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस को बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके अलावा फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो है टेरिडोफाइट्स में फर्स्ट टाइम वस्कुलर बंडल भी डेवलप्ड हो गए थे। वस्कुलर बंडल डेवलप्ड,
ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा। अभी तक जो प्रीवियस हमने सब पढ़े थे वो सब कैसे थे, ए ट्रैकियोफाइटा थे। ठीक है, फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा हो गए। इसके अलावा इनको वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं, वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, इनमें फ्रूट, नो सीड, नो फ्लावर। ठीक, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इनको एम्ब्रियोफाइटा भी बोला जाता है। ये जनरल कैरेक्टर्स में ही कंटिन्यू कीजिएगा, एम्ब्रियोफाइट्स। ठीक है, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स भी बोलते हैं, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। और इसके अलावा रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, या फिर एंड बोटैनिकल स्नेक्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है टेरिडोफाइट्स का, फर्टिलाइजेशन ये भी ज़ूइडोगैमस होता है। ज़ूइडोगैमस क्या होता है, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, ज़ूइडोगैमस। ठीक है, एक चीज और देख सकते हैं यहाँ पर कि इनमें जो जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, और एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट यानी कि मेन प्लांट बॉडी बनती है। ठीक है, और जो गैमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट होते हैं टेरिडोफाइट के, आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन स्पोरोफाइट जो होता है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट जो होता है टेरिडोफाइट्स का, वो कब डिपेंडेंट होता है गैमिटोफाइट पर, ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो अलग से, स्पोरोफाइट ओनली डिपेंडेंट ऑन गैमिटोफाइट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, अब देख लेते हैं स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट वगैरह टेरिडोफाइट्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट का देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट कौन सा है, होता है इजोला पिन्नाटा। ठीक है, इजोला पिन्नाटा ये स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है। इसके अलावा अगर हम बात करें लार्जेस्ट की, लार्जेस्ट है साइथिया, एंड इसमें लॉन्गेस्ट भी होता है। लॉन्गेस्ट टेरिडोफाइट कौन सा है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये है एल्सोफिला। ठीक है, ये तीनों ही याद रखिएगा। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक बार टेरिडोफाइट्स का। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो इसे हम बेसिकली 4 क्लासेस में स्टडी करते हैं। क्लास 1 जिसे हम बोलते हैं साइलोप्सिडा, पी साइलेंट है इसमें, साइलोप्सिडा। ठीक है, क्लास 2 है, चारों होपफुली इसी में आ जाए, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। ठीक है, तो क्लास 2 में आ जाता है लाइकोप्सिडा, क्लास 3 में आ जाता है स्फिनोप्सिडा, एंड क्लास 4 में आ जाता है टेरोप्सिडा। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स पूछे हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले अगर बात करें साइलोप्सिडा में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, साइलोप्सिडा में आ जाता है साइलोटम आ जाता है। ठीक है, साइलोटम आता है, राइनिया आ जाता है, कोक्सोनिया आ जाता है। इसके अलावा हॉर्नियोफाइटोन आ जाता है, हॉर्नियोफाइटोन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइकोप्सिडा की बात करें तो इसमें जो है लाइकोपोडियम आ जाता है, चेंज नहीं हुआ कलर, एक मिनट, लाइकोपोडियम आ जाता है
एंड सिलेजिनेला आ जाता है, ठीक है, सिलेजिनेला। इसके अलावा बात करें स्पिनोप्सिडा में कौन आ जाता है, स्पिनोप्सिडा के एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो स्पिनोप्सिडा में इक्विसीटम आ जाता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स तो आप लोगों को भूलना ही नहीं है। इसके बाद बात करें अगर टेरोप्सिडा की, तो टेरोप्सिडा में कौन कौन आ जाते हैं एग्जाम्पल्स, फर्न आ जाते हैं, सारे फर्न्स, टेरिस है, ड्रायोप्टेरिस है और टेरिडियम है, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स किसके हो गए, ये टेरोप्सिडा के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ भूलनी नहीं है, क्लासिफिकेशन में 4 क्लासेस में इसको हम लोग पढ़ते हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, ठीक है, और इनके एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, तो सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ नोट करके लिख लीजिए कि सबसे प्रिमिटिव जो बस्कुलर प्लांट ग्रुप है वो क्या है, साइलोप्सिडा है, और उसमें भी कुक्सोनिया जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव वस्कुलर प्लांट है। तो यहाँ पर नोट करके लिख लियो, कुक्सोनिया मोस्ट प्रिमिटिव वस्कुलर प्लांट, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें कि ओरिजिन कब हुआ था टेरिडोफाइट्स का, तो ये सिलूरियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा में इसका ओरिजिन हुआ था, ठीक है, सिलूरियन पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा, ठीक। डोमिनेंट कब थे ये, डोमिनेंट तो ये थे डिवोनियन पीरियड में, ठीक है, डिवोनियन पीरियड में। और इसके अलावा कोल बेड ऑफ टेरिडोफाइट प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, कोल बेड ऑफ टेरिडोफाइट्स कौन से एरा को बोला जाता है, कौन से पीरियड को, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो ये बोला जाता है कार्बोनीफेरस एरा को, कार्बोनीफेरस एरा, ठीक है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, मोस्टली हर्बेशियस होती है, लेकिन कई जगह हमें वुडी भी देखने को मिलती है। प्लांट बॉडी मोस्टली हर्बेशियस बट समटाइम्स वुडी। और वुडी हमें किस में देखने को मिलती है, एग्जाम्पल लिख लो उसके, लेपिडोडेंड्रॉन, ठीक है। इसके अलावा ऑस्मुंडा एंड साइथिया, ठीक है। अब आ जाओ एक एक करके, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी फिर इंटरनल मॉर्फोलॉजी, सारी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। एक क्लास में हम लोग ये पूरा जनरल ओवरव्यू ले लेंगे, देन नेक्स्ट 2 क्लासेस में जो हमको जीनस पढ़ने हैं उनको देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसमें, देखो एक तो हमको लाइकोपोडियम पढ़ना है, इक्विसीटम पढ़ना है और सिलेजिनेला पढ़ना है ना, एक आधा कोई रहता होगा तो वो भी देख लेंगे। अभी तो मुझे ये 3 ध्यान आ रहे हैं कि ये 3 तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके टेरिडोफाइट्स के बनते हैं। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में बेसिकली क्या क्या आ जाएगा, रूट्स आ जाएंगे, स्टेम्स आ जाएंगे और टेरिडोफाइट्स की लीव्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले रूट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने ऊपर देखा ही था कि एब्सेंट होती हैं कौन से क्लास में, एब्सेंट इन साइलोप्सिडा में एब्सेंट होती हैं, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है टेरिडोफाइट्स में कि जो प्राइमरी रूट होती है वो तो एफीमेरल होती है। एफीमेरल का मीनिंग क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कि प्राइमरी जो रूट है वो एफीमेरल होगी, यानी कि शॉर्ट लिव्ड होगी, ठीक है। उसके बाद जो रूट्स आएंगी वो कैसी होती हैं, लेटर ऑन एडवेंटिशियस रूट डेवलप होती हैं, लेटर ऑन एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप,
और कहाँ से डेवलप होती हैं? फ्रॉम स्टेम। और यही जो एडवेंटिशियस रूट होती हैं, यही जो होती हैं ये परमानेंट होती हैं, परमानेंट रूट्स होती हैं इसकी। ठीक है, तो ये तो रूट्स हो गया। ध्यान रखना कि कौन से क्लास में एब्सेंट है और फिर परमानेंट रूट्स कौन सी होती हैं और शॉर्ट लिव्ड कौन सी होती हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो है जहाँ तक जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ऐसे नहीं आ रहे हैं कि बस आपने पढ़ा और आपने एक ऑप्शन मार्क कर दिया। ज़्यादातर अब जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका है वो चेंज हो चुका है। पैटर्न जो है अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा एंड देन पूछेगा कि इनमें से कितने करेक्ट हैं, इनमें से कौन-कौन से इनकरेक्ट हैं। तो आपका जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा, आपको चीज़ें डीपली पता नहीं होंगी, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए भी मैं अब जो क्लासेस ले रही हूँ उनको पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितना मैक्सिमम हम डीपली टच कर सकें चीज़ों को। ठीक है? नेक्स्ट देखो स्टेम। स्टेम की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप के स्टेम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एरियल स्टेम होता है, एरियल एंड इरेक्ट। ये हमें किस में देखने को मिलता है? ये हमें साइलोपसीडा क्लास में देखने को मिलता है, साइलोपसीडा क्लास में। ठीक है, वहीं बात करें दूसरे टाइप का प्रोस्टेट एंड क्रीपिंग। प्रोस्टेट एंड क्रीपिंग टाइप स्टेम हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है सिलेजिनेला में, सिलेजिनेला में। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करें क्लाइंबर। तो क्लाइंबर हमें कहाँ देखने को मिलता है? लाइगोडियम में, लाइगोडियम में। ठीक है, और अंडरग्राउंड स्टेम हमें कहाँ देखने को मिलता है? अंडरग्राउंड ये हमें देखने को मिलता है आइसोईट्स में। ठीक है, आइसोईट्स में। ठीक है, अब स्टेम हमने स्टेम तो देख लिया। अब स्टेम में जो है ब्रांचिंग भी रहती है, तो वो भी देख लेते हैं किस तरीके की ब्रांचिंग रहती है स्टेम में। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो स्टेम, या इसी तरफ डालो, इसी को एक ही कॉर्नर से लिखते हुए चलो, जिससे कि प्रॉपर नोट्स बन जाए आपके। स्टेम ब्रांचिंग। ठीक है, तो स्टेम ब्रांचिंग की बात करें तो देखो 3 तरीके की हमें ब्रांचिंग इसमें देखने को मिलती है। एक तो मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है, दूसरी डाइकोटोमसली ब्रांचिंग होती है और तीसरी एक्स्ट्रा एक्सिलरी ब्रांचिंग होती है। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मोनोपोडियल ब्रांचिंग, मोनोपोडियल ब्रांचेस। ठीक है, ये किस तरीके की होती हैं? ये इस तरीके से एक ही साइड पर ऐसे निकलती जाती हैं। नेक्स्ट है डाइकोटोमसली ब्रांचेस। तो डाइकोटोमस ब्रांचेस कैसी होती हैं? जैसे हमने उसका ब्रायोफाइट्स में थैलस देखा था ना, रिक्शिया वगैरह का, कि डाइकोटोमस होता है। तो ये इस तरीके से होती हैं। ठीक है, और देन फिर नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रा एक्सिलरी ब्रांचेस, एक्स्ट्रा एक्सिलरी ब्रांचिंग। तो ये किस तरीके की होती है? ये इस टाइप से होती है। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स और देख लो। मोनोपोडियल ब्रांचिंग हमें कहाँ देखने को मिलती है? एक तो लाइकोपोडियम में और सिलेजिनेला में। ठीक है, सिलेजिनेला में। देन अगर बात करें डाइकोटोमस ब्रांचिंग हमें कहाँ देखने को मिलती है? लाइगोडियम में। एंड एक्स्ट्रा एक्सिलरी ब्रांचिंग हमें कहाँ देखने को मिलती है? मार्सिलिया में। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग लीव्स पर, कि रूट्स हमने देख ली, स्टेम देख ली, कितने टाइप की स्टेम्स होती हैं, देन स्टेम की ब्रांचिंग देख ली। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं लीव्स पर। ठीक है, तो लीव्स के लिए ऐसा करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, जिससे कि उसी में पूरा जो है मैटर आ जाए। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो लीव्स इन टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो लीव्स की बात करें तो लीव्स हमें 2 तरीके की देखने को मिलती हैं। एक तो माइक्रोफिलस लीफ होती हैं और एक मेगाफिलस होती हैं। ठीक है, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करके ही लिख लेते हैं, माइक्रोफिलस टेरिडोफाइटा और मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट। ठीक है, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लो जिससे कि, ठीक है, अब देखो
माइक्रोफिलस जैसे कि वर्ड से ही हमें क्लियर हो रहा है, माइक्रो दिया है तो इसमें ये लीव्स कैसी होंगी, स्मॉल होंगी, ठीक है, स्मॉल लीव्स होंगी। इसके अलावा सेसाइल होंगी, ठीक है। सिंगल मिडरिब होगी इनकी, सिंगल मिडरिब। इसमें वेनेशन क्या होगा, वेनेशन एब्सेंट होगा, वेनेशन एब्सेंट। सिंपल लीव्स होंगी ये, सिंपल लीव्स, ठीक है। लीफ गैप या लीफ ट्रेस भी इनमें एब्सेंट होगा, लीफ गैप और लीफ ट्रेस एब्सेंट होगा, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स लिख लो, एग्जांपल्स हो गए इसके लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला, ठीक है, सिलेजिनेला। ये दो एग्जांपल्स हो गए इसके, ठीक है। और सिलेजिनेला में अभी जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि लिग्यूल भी प्रेजेंट होता है लीव्स में सिलेजिनेला में, ठीक है। अब आ जाओ मेगाफिलस टेरिडोफाइटा, कौन कौन से उसमें क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इधर स्मॉल थी, मेगा से पता चल रहा है कि लार्ज होंगी लीव्स, ठीक है। वहाँ पर सेसाइल थी, यहाँ पर कैसी होंगी, पेटियोलेटेड होंगी, पेटियोल प्रेजेंट होगा उसमें, ठीक है। इधर माइक्रोफिलस में सिंपल लीव्स थी तो मेगाफिलस में कैसी होंगी, कंपाउंड लीव्स होंगी, ठीक है, कंपाउंड लीव्स होंगी। इसमें वेनेशन भी प्रेजेंट होगा, वेनेशन प्रेजेंट। इसके अलावा लीफ ट्रेस भी प्रेजेंट होगा, लीफ ट्रेस प्रेजेंट, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको फ्रॉन्ड बोलते हैं, कॉल्ड फ्रॉन्ड, ठीक है। और इसमें एक नोट, इसका एग्जाम्पल लिख लो पहले, एग्जाम्पल में आ जाएगा फर्न्स, ठीक है। मेगाफिलस हमें किस में देखने को मिलती हैं लीव्स, फर्न्स में, ठीक है। इसके अलावा जो ड्रायोप्टेरिस और मार्सिलिया है उसमें सर्सिनेट वेनेशन भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये नोट करके लिख लेना। अब हैबिटेट पर आ जाते हैं, हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी तो देख ली, एक बार हम हैबिटेट भी देख लेते हैं टेरिडोफाइट्स का, ठीक है। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं बची है, हैबिटेट देख लेते हैं पहले, है ना। उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, जिस हिसाब से हमारे पास टाइम बचेगा। ऑलरेडी क्लास जो है 22 मिनट्स की हो चुकी है ना, तो इसको 35 मिनट्स में हम बाइंड अप करेंगे। तो हैबिटेट देख लेते हैं फटाफट से, हैबिटेट। तो हैबिटेट में सबसे पहले तो एक्वेटिक ही देख लेते हैं कि कौन कौन से जो टेरिडोफाइट्स हैं वो एक्वेटिक होते हैं, पानी में मिलते हैं। तो एक तो अजोला है, मार्सिलिया है, ठीक है, मार्सिलिया है, आइसोईड्स है, आइसोईड्स है, इसके अलावा साल्विनिया है, ये सब कैसे हैं, ये एक्वेटिक हैं, ठीक है। क्लाइंबर की बात करें अगर, क्लाइंबर हमने ऊपर भी देखा था तो वो कौन सा था, लाइगोडियम, ठीक है। जीरोफिटिक की बात करें अगर, जीरोफिटिक टेरिडोफाइट्स कौन कौन से होते हैं, ये एग्जाम्पल्स याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्पल्स से क्वेश्चंस बने हुए हैं। सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस जीरोफिटिक होता है, रुपेस्ट्रिस, ठीक है। इसको बर्ड नेस्ट मॉस्ट भी बोलते हैं, बर्ड नेस्ट मॉस, ठीक है। देन सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, कॉमन नेम्स भी ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है कुछ भी, संजीवनी प्लांट बोलते हैं इसको, ठीक है। देन इसके अलावा सिलेजिनेला लेपिडोफाइला, ठीक है, एंड सिलेजिनेला डेंसा एंड इक्विसिटम आर्वेंस, ठीक है। ये सब कैसे हैं, ये सब जीरोफिटिक हैं। हेलोफिटिक की अगर बात करें कि हेलोफिटिक टेरिडोफाइटा कौन सा होता है, तो वो भी देख लीजिए। ये होता है एक्रोस्टिकम ओरियम, ठीक है। देन एपिफाइटिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हैबिटेट में एपिफाइट, तो एपिफाइटिक कौन कौन से होते हैं, एक तो सिलेजिनेला ओरिजिना होता है एंड लाइकोपोडियम स्क्वेरोसम होता है, स्क्वेरोसम, ठीक है। अच्छा, हमने ऊपर माइक्रोफिलस एंड मेगाफिलस टाइप्स ऑफ लीव्स तो देख लिया था, लेकिन एक इसमें हम लीफ का बाइफरकेशन और देख लेते हैं, है ना, वहाँ से भी क्योंकि क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। देखो दो तरीके की बेसिकली हमें देखने को मिलती है लीफ, एक तो वेजिटेटिव लीफ होती है, वेजिटेटिव लीफ, जिसको हम क्या बोलते हैं,
ट्रोपोफिलस बोलते हैं, ट्रोपोफिलस लीफ, ठीक है। और दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव या फिर हम इसको बोलते हैं स्पोरोफिलस लीफ, ठीक है, स्पोरोफिलस लीफ। और इसमें बेसिकली क्या होता है, क्योंकि स्पोरोफिलस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है ये जो लीव्स होती हैं ये बियर करती हैं स्पोरेंजिया को, स्पोरेंजिया को, जो कि क्या कंटेन करते हैं, कंटेन्स स्पोर्स, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि स्पोर्स जो स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया किस लीव्स पे पाया जाता है, तो वो स्पोरोफिलस लीफ होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके अलावा देखो टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं, होमोस्पोरस भी होते हैं और हेट्रोस्पोरस भी होते हैं। टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं, होमोस्पोरस भी होते हैं एंड हेट्रोस्पोरस भी होते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है इसके एग्जाम्पल्स से, हेट्रोस्पोरस, ठीक। और एक चीज़ और नोट कर लो इसमें कि स्पोर्स, तो ये बता दिया मैंने, स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा स्पोरेंजिया कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये वेंट्रल साइड ऑफ लीफ पर प्रेजेंट होते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, स्पोरेंजिया बोर्न ऑन वेंट्रल साइड ऑफ लीफ, ठीक है, वेंट्रल साइड ऑफ लीव्स। अरेंजमेंट देख लेते हैं स्पोरेंजिया का, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टेरिडोफाइटा में अलग अलग तरीके का अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। तो अगर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, ठीक है, पहला है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको या तो स्ट्रोबिलस बोलते हैं या फिर हम कोन्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमें किस में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लो, सिलेजिनेला में, इक्विसीटम में एंड लाइकोपोडियम में, ठीक है। स्ट्रोबिलस या कोन्स देखने को मिलते हैं। अगर स्पोरेंजिया जो हैं वो स्टेम की टिप पर हैं, वो नॉन टिप ऑफ स्टेम, टिप ऑफ स्टेम, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉलाइन बोलते हैं, ठीक है। ये हमें किस में देखने को मिलता है, इन साइलोटम में, ठीक है, साइलोप्सिडा क्लास का है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर स्पोरेंजिया जो है क्लस्टर्स में प्रेजेंट है, अरेंज्ड इन क्लस्टर्स में है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सोराई बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फीचर है ये स्पेशली ऑर्डर फिलिकेल्स का फीचर है, फिलिकेल्स का, ये चीज़ ध्यान रखना। सोराई से भी क्वेश्चन होते हैं, सोराई को भी मैं और डिटेल में बता दूंगी ये अरेंजमेंट कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। अच्छा, अगर जो स्पोरेंजिया है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको स्पोरो कार्प बोलते हैं, ठीक है। और ये जनरली हमें किस में देखने को मिलता है, एक्वेटिक फर्न्स में देखने को मिलता है, ठीक है। एक्वेटिक फर्न्स के क्या एग्जांपल हो गए, साल्विनिया हो गया, मार्सिलिया हो गया, इसके अलावा एजोला हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सोराई के बारे में देख लेते हैं कि वो कितने टाइप का होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ सोरस, ठीक है। टाइप्स ऑफ सोरस में एक तो सिंपल सोरस होता है, एक ग्रेडेड होता है और एक मिक्स्ड होता है, ठीक है। तो ये किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं वो भी देख लेते हैं, सिंपल सोरस, ठीक है। तो ये हम किस तरीके से कहते हैं कि सिंपल सोरस है, ऑल स्पोरेंजिया मेच्योर एट सेम टाइम, ठीक है। इसके एग्जांपल्स, ऑफियोग्लॉसम, एंड बॉट्रिकम, ठीक। सिंपल सोरस के बाद नेक्स्ट टाइप जो हमें देखने को मिलता है दैट इज ग्रेडेड सोरस।
ये कैसे होते हैं, इसमें जो यंग स्पोरेंजिया होते हैं, यंग स्पोरेंजिया प्रेजेंट एट पेरीफेरी, ठीक है, यंग स्पोरेंजिया पेरीफेरी पर प्रेजेंट होंगे एंड ओल्ड स्पोरेंजिया ओल्ड एट सेंटर, ठीक। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल्स हो गए साल्विनिया, मार्सिलिया और आइसोईट्स, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं मिक्स्ड सोरस। तो मिक्स्ड सोरस कैसे होते हैं, इसमें ओल्ड एंड न्यू स्पोरेंजिया इंटर मिक्स्ड होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देख लो, इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएगा एडियंसम, ड्रायोप्टेरिस, ठीक है, ड्रायोप्टेरिस आ जाएगा, टेरिडियम आ जाएगा, टेरिडियम एंड टेरिस, ठीक है। ये हो गए टाइप्स ऑफ सोरस। अच्छा, इसके अलावा सोरस जो होता है वो क्या कहते हैं, नेकेड भी हो सकता है और कवर्ड भी हो सकता है। तो उस बेसिस पे भी हम इसको जो है दो तरीके से डिवाइड करते हैं सोरस को। देखो सोरस एस है वो, तो मे बी नेकेड, ठीक, या फिर मे बी कवर्ड, ठीक है, दो तरीके से हो सकता है। और कवर्ड वाले में भी देखो दो तरीके का आगे हमें पढ़ने को मिलता है। कवर्ड में भी कवर्ड बाय ट्रू इंडूसियम, ठीक है। इंड्रूसियम क्या होता है, अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बोर्न फ्रॉम प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा से कोई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर निकल करके इसको कवर कर रहा है सोरस को, तो वो ट्रू इंडूसियम होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ड्रायोप्टेरिस, ठीक है। और या फिर अगर कवर्ड है तो बाय फॉल्स इंडूसियम। तो फॉल्स इंडूसियम कैसा होता है, तो फॉल्स इंड्यूसम में क्या होता है कि प्लेसेंटा से कोई स्ट्रक्चर नहीं निकलता है, बल्कि जो लीफ लैमिना होता है वो ही एक्सटेंड होकर के फोल्ड हो जाता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं एक्सटेंशन और फोल्डिंग ऑफ लीफ लैमिना जो है वो फॉल्स इंडूसियम बनाता है और सोरस को कवर कर लेता है, ठीक है। अब डेवलपमेंट देख लेते हैं स्पोरेंजिया का किस तरीके से रहता है। डेवलपमेंट ऑफ, मैं सोच रही हूँ ये सारा ओवरव्यू आप लोगों का कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसके जीनस देख लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली 10 मिनट तो मान के चलो कि अभी और लग जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट बताना है, फिर इसका सेक्स ऑर्गन्स वगैरह बताने हैं, ठीक है। चलो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, या फिर इसको नेक्स्ट क्लास से ही कर लें। चलो ऑलरेडी 33 मिनट्स की तो क्लास हो चुकी है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अब एक ही दिन में आपको 2-2, 3-3 क्लासेस ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, तो होपफुली आपका जो सिलेबस है फटाफट से हम लोग कोशिश करेंगे कि नवंबर एंड तक कंप्लीट हो जाए। अच्छा, ये टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग जूलॉजी के जो टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे, जिससे कि पैरेलली बॉटनी जूलॉजी दोनों ही हमारा चलता रहे, है ना। ऐसा भी ना हो कि एक चीज़ कवर हो जाए, एक चीज़ बिल्कुल अनटच्ड रह जाए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो उसमें हम डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया से स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर।